रात के काले साए में जंगल के बीच अंजलि की लाश पड़ी थी। रोबिन पास ही में गड्ढा खोद रहा था। अभी कुछ ही देर पहले अंजलि उसे न मारने के लिए गुहार लगा रही थी। अंजलि, रोबिन, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, फिर तुम मुझे कैसे मार सकती हो? रोबिन जोर से हंसता है। वह अंजलि के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। अंजलि के होठ के किनारे से खून निकल आता है। रोबिन, अंजलि, तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो? मैं तुमसे पहले भी कई लड़कियों से प्यार का नाटक कर चुका हूँ। हर लड़की से मुझे बहुत से पैसे ऐंठने को मिलते हैं, लेकिन तुमसे मुझे कुछ न मिल पाया। अंजलि, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ शादी करके जिंदगी बिताने के सपने देख रही थी। रोबिन, तुम सपने देख रही थी, लेकिन मैंने तुमसे कहा था तुम घर से आते समय जेवर और पैसे लेके आना, लेकिन तुम खाली हाथ चली आई। अब तुम्हारा मैं क्या करूं? अगर मैं तुम्हें छोड़ता हूं तो तुम पुलिस के पास जाओगी। अगर तुम्हारे साथ रहता हूं तो तुम्हारा खर्चा कौन उठाएगा? अंजलि, रोबिन, मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूँ किसी से कुछ नहीं कहूँगी। रोबिन, मैंने आज तक किसी भी लड़की को जिंदा नहीं छोड़ा। कईयों को तो यही लाकर इसी जंगल में दफना दिया है। अंजलि वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रोबिन अपनी जैकेट के अंदर से जेब से चाकू निकालकर उसे पीछे से बालों से पकड़कर उसका गला रेत देता है और उसे जमीन में गाड़ने के लिए गड्ढा खोदने लगता है। अंजलि 2 कदम चलकर जमीन पर गिर पड़ती है। अंजलि, तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। यही 2 शब्द कहकर अंजलि निष्प्राण हो गई। रोबिन मोबाइल की रोशनी में जल्दी जल्दी गड्ढा खोदकर अंजलि की लाश उसमें रखकर मिट्टी से बंद करने लगता है। तभी उसे चाकू दिखाई देता है। वह उस पर से अपनी उंगलियों के निशान मिटाकर उसे भी उसी गड्ढे में डालकर मिट्टी से बंद कर देता है। और वही सामने चीड़ के पेड़ के पास अंजलि, उसकी आत्मा, अपनी लाश को देखकर रो रही थी। उसे अभी भी यकीन नहीं था कि रोबिन ने उसके साथ ऐसा किया। जब रोबिन गड्ढा खोद रहा था, तब भी वह गड्ढे के पास खड़े होकर उसकी करतूत देख रही थी। अंजलि वहीं खड़ी रही। रोबिन उसे दफनाकर हंसता हुआ चला गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अंजलि अपने आप से, अब मेरा क्या होगा? मेरे घर वालों को तो कभी मेरे बारे में पता ही नहीं लगेगा। मेरी एक गलती की सज़ा पूरा घर भुगतेगा। मेरी माँ, जो मेरे बगैर खाना भी नहीं खाती थी, वह अब कैसे जिंदा रहेगी? और उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं मर गई हूँ। मेरे पापा जब तक जिंदा रहेंगे मुझसे नफरत करते रहेंगे। यही सोचकर कि मैं घर से भाग गई, उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं मर गई हूँ? यह विचार आते ही अंजलि अपने घर पहुँच जाती है। वह अंदर जाकर देखती है उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी रो रही है। और पिता, अब रोने से क्या फ़ायदा? मर गई वो आज से हमारे लिए। वह हमारा मुंह काला करके गई है, उसका शोक मत मनाओ। अब अगर वह शादी करके वापस भी आ जाए तो उसे यहाँ मत आने देना। माँ, कैसी बातें करते हो? एक बार पता तो करो हमारी बेटी है कहाँ? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। अंजलि, आत्मा, हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। बुरा ही तो हुआ है तुम्हारी बेटी के साथ। एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा मिली है। मैंने सोचा था रोबिन से शादी करके 2-3 दिन में वापस आकर आपसे और पापा से माफ़ी मांग लूँगी और सब से पहले जैसा हो जाएगा। अंजलि यही सब सोच रही थी कि पुलिस उसके घर आई। इंस्पेक्टर, राधेश्याम जी, आपने जो अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखाई थी, उसमें किसी रोबिन का नाम लिखाया था। वह लड़का भी कल रात से गायब है। हम उसे ढूंढ रहे हैं। वैसे आपकी लड़की का कोई फ़ोटो वगैरह हो तो मुझे दीजिए, और अगर उसका कोई फ़ोन आएगा तो कहिएगा। राधेश्याम जी, नहीं इंस्पेक्टर साहब, अभी तो कोई फ़ोन नहीं आया। इंस्पेक्टर, ऐसे केस में बच्चे शादी करके
खुद वापस आ जाते हैं। अगर वो आ जाए तो मुझे फ़ोन करके बता देना। राधे श्याम जी। इंस्पेक्टर साहब, क्या रॉबिन के घर वालों का कुछ पता लगा? इंस्पेक्टर जी नहीं, उसका यहाँ कोई नहीं है। वह किसी पहाड़ी इलाके का रहने वाला था। लगता है वहीं चले गए दोनों। इंस्पेक्टर चला गया? अंजलि अपने कमरे में खड़ी रो रही थी। उसका पलंग, उसका कमरा, उसकी किताबें, उसका मेकअप का सामान, उसका लैपटॉप, उसके पिता ने कितने नाजों से पाला था। उसे उसकी हर ख्वाहिश पूरा करते थे। अभी 1 साल पहले ही वह कॉलेज में रॉबिन से मिली थी। कैंटीन में रॉबिन से मिलते ही उसे पहली नज़र में प्यार हो गया था। उसकी बात करने का स्टाइल, उसके कपड़े पहनने का स्टाइल, सब पर फिदा हो गई थी अंजलि। पहले रॉबिन से दोस्ती हुई। वह बहुत आदर्श संस्कार की बातें करता था। 1 साल की मोहब्बत के बाद जब शादी की बात आई तो रॉबिन उसके घर जाकर उसका हाथ मांगना चाहता था, लेकिन अंजलि ने ही कह दिया कि उसके घर वाले कभी एक दूसरे धर्म के लड़के से शादी नहीं करेंगे। हमें भागकर शादी कर लेनी चाहिए। रॉबिन ने इसके लिए साफ मना कर दिया, लेकिन अंजलि ही कई दिन से उसके पीछे पड़ी हुई थी। तब रॉबिन ने कहा, रॉबिन ठीक है, तुम अपने घर से कुछ गहने, कपड़े और पैसे लेकर आ जाना। हम गांव चलेंगे। कुछ दिन तुम्हारे पैसों से काम चलता रहेगा। तब तक मैं कोई काम ढूंढ लूँगा। उस रात को जब घर से जाने का टाइम आए तो अंजलि को जेवर और रुपए ले जाना ठीक न लगा। वह चाहती थी कि कल रॉबिन पर कोई उंगली न उठाए कि उसने पैसों के चक्कर में अंजलि को फंसाया था। वह कुछ कपड़े लेकर रॉबिन से मिलने पहुंच गई। दोनों बस से एक हिल स्टेशन की ओर चल दिए। रात को 12 बजे के करीब बस से उतरकर रॉबिन बोला, रॉबिन बस पास ही मेरा गांव है। ये जंगल पार करके गांव पहुंच जाएंगे। मेरी माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी, लेकिन जंगल का मामला है। तुम वो जेवर और रुपए मुझे दे दो, मैं संभाल कर अपने कपड़ों में छुपा लेता हूँ। बैग को तो कोई छीन कर भाग जाएगा। अंजलि, लेकिन मैं तो कुछ लेके नहीं आई। मेरा मन नहीं किया वहाँ से कुछ लेने का। तुम चिंता मत करो, हम दोनों शादी के बाद मेहनत करके पैसे कमाएंगे। मुझे सिलाई बुनाई सब कुछ आता है। मैं भी कहीं काम ढूंढ लूँगी। रॉबिन गुस्से में लाल हो गया। रॉबिन, बेवकूफ़ लड़की, सारे किराए किराए पर पानी फेर दिया। तेरे पिता इतने बड़े व्यापारी हैं, मैंने सोचा था कम से कम 8-10 लाख के जेवर और रुपए लेकर तो आएगी ही, इसलिए तुझे पटाया था। अंजलि, ऐसा मत कहो रॉबिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। यही सब सोचते सोचते अंजलि रो रही थी। वह घर से बाहर आ गई। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थी। तब उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी जब वह रॉबिन मार को अपने साथ ले जाएगी। यही सोचकर वह उसी जंगल की ओर चल दी। इधर रॉबिन वहां से निकलकर नीचे माल रोड पर पहुंचा और एक बार में जाकर शराब पीने लगा। वह बैठकर पैग पी चुका था। आज उसे बहुत दुख था। दुख अंजलि का नहीं, उसकी दौलत का था। 8-10 लाख रुपए उसके हाथ आते आते रह गए। 1 साल की मेहनत पर पानी फिर गया। अब फिर किसी लड़की को पटाना पड़ेगा। रॉबिन जो कुछ भी सोच रहा था वह अंजलि उससे कुछ दूर पर खड़ी सुन रही थी। रॉबिन को छोड़कर वह उस जगह पहुंच गई जहां उसकी लाश दफन थी। वह वहां बैठकर रो रही थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा। उसके पास 4 लड़कियां खड़ी थी। एक लड़की, घबराओ मत, हम भी तुम्हारी तरह भूत हैं। दूसरी लड़की, उस कमीने रॉबिन को हम भी शिकार बन गई। हमें भी वह गांव ले जाने के बहाने सी जंगल में लाकर मार चुका है। तीसरी लड़की, नहीं, हम बहुत कोशिश कर चुके हैं, लेकिन जब तक वह जिंदा है हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार वो मर जाए फिर उसकी आत्मा हमारे सामने होगी, तभी हम उसे तड़पा सकते हैं। उसे न मुक्ति मिले वह तड़पता रहे, यह कर सकते हैं, पर उसे किसी तरह मारना होगा। अंजलि, चिंता मत करो, मैं उससे मारने का कुछ न कुछ उपाय करूंगी। इतनी आत्माओं की बद्दुआ लेकर वह चैन से नहीं रह सकता। इंसानों को तो नहीं, लेकिन जानवरों को आत्मा का वास होता है। उसी पहाड़ पर एक गांव वाला अपनी भेड़ चरा रहा था। अंजलि उनमें से एक भेड़ को उस जगह के पास इशारे से बुला लाती है। वहाँ उसका खून पड़ा था, साथ उसका फ़ोन गिर गया था।
उस भेड़ को ढूंढता हुआ गांव वाला भी वहां पहुंच जाता है। वहां का नज़ारा देखकर पुलिस को खबर करता है। पुलिस वहां से अंजलि की लाश निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अंजलि का फ़ोन लेकर इंस्पेक्टर अंजलि के घर पहुंचता है। पूरे घर में मातम छा जाता है। घर में रोना पिटना मच जाता है। एक कोने में अंजलि भी यह देखकर रो रही थी। इंस्पेक्टर के पूछने पर अंजलि का भाई उस फ़ोन का लॉक खोल देता है। उसमें रोबिन की फ़ोटो थी। पुलिस उसी माल रोड पर हर होटल को और बार में फ़ोटो दिखाकर पूछताछ करती रही। उस बार का वेटर पैसों के लालच में रोबिन को सब बचा देता है। रोबिन वहाँ से भागने लगता है। वह जंगल की ओर भागता है। चढ़ते चढ़ते उसका पैर फिसल जाता है और वह गहरी खाई में गिर जाता है। कुछ देर बाद अंजलि पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी। उसके साथ वह 4 लड़कियां भी थीं। अंजलि, आओ रोबिन, और कैसा लग रहा है मरकर? रोबिन रो रहा था। उसे बहुत डर लग रहा था। अंजलि, तुम मर गए हो, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा को हम चैन से नहीं जीने देंगे। अंजलि और 4 लड़कियां रोबिन को बहुत मारती है। रोबिन घायल हो जाता है और अंजलि लड़कियां मिलकर रोबिन की आत्मा को एक गुफा में कैद कर देते हैं, जिससे वह भाग न जाए। हर दिन उसे मारा जाता। इसी तरह पुकार की आवाज़ गांव वाले उस पहाड़ से सुनते थे। उसके बाद गांव वालों ने वहां जाना छोड़ दिया। आज इस बात को 20 साल हो गए थे। आज भी वहां एक लड़के की रोने की आवाज़ आती है। साथ ही कुछ लड़कियों की हंसने की आवाज़ भी आती है। इनमें से शायद किसी को मुक्ति नहीं मिली। जब तक उम्र पूरी नहीं होगी, मुक्ति नहीं मिलेगी।